हरे कृष्णा। पौराणिक और शिक्षाप्रद कथाओं के अंतर्गत आज हम बात करेंगे भीमपुत्र घटोत्कच की। आज हम भीमपुत्र घटोत्कच से जुड़ी कुछ रोचक जानकारी की चर्चा करेंगे। महाभारत के दिग्विजय पर्व के अनुसार जब राजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था तो भीम, अर्जुन, नकुल व सहदेव को अलग अलग दिशाओं में निवास कर रहे राजाओं से कर लेने के लिए भेजा गया था। कुछ राजाओं ने आसानी से कर दे दिया था तो कुछ ने युद्ध के बाद कर देने को वे राजी हुए थे। और इसी क्रम में सहदेव ने घटोत्कच को लंका जाकर राजा विभीषण से कर लेने को कहा था। घटोत्कच अपनी मायावी शक्ति से तुरंत ही लंका पहुंच गया और वहां जाकर उसने राजा विभीषण को अपना परिचय दिया और आने का कारण बताया। और घटोत्कच की बात सुनकर विभीषण प्रसन्न हुए और उन्होंने कर के रूप में उन्हें बहुत सा धन देकर लंका से विदा किया, ना कि उनके साथ युद्ध किया। इसी प्रकार एक घटना है कि उनका जन्म कैसे हुआ था घटोत्कच का। लाक्षागृह की आग से आप जानते हैं कि बच निकलने के बाद पांडव जो थे वो अपनी माता के साथ छिपते हुए वन में चले गए थे और उस समय हिडिंबासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ वहीं उस वन में रहता था। हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो वो उससे प्रेम करने लगी। तभी हिडिंबासुर भी वहां आया। युद्ध में भीम ने उसका वध कर दिया और कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद भीम और हिडिंबा के मिलन से एक महापराक्रमी बालक पैदा हुआ और वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी ज़्यादा बड़ा हो गया और तुरंत ही जवान भी हो गया। उसके सर पे बाल नहीं थे। भीम और हिडिंबा ने उसके घट अर्थात सिर को उत्तकल यानी केशहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रखा। घटोत्कच ने पांडवों की बहुत सहायता की थी। वनवास के दौरान जब पांडव गंधमादन पर्वत की ओर जा रहे थे तभी रास्ते में बारिश और तेज हवाओं के कारण द्रौपदी बहुत थक गई थी। तब भीम ने अपने पुत्र घटोत्कच को याद किया। घटोत्कच तुरंत वहां आ गया। भीम ने उसे बताया कि तुम्हारी माता अर्थात द्रौपदी बहुत थक गई है, तुम उसे कंधे पर बैठाकर हमारे साथ इस तरह चलो कि उसे किसी तरीके का कष्ट ना हो। और तब घटोत्कच ने भीम से कहा कि मेरे साथ और भी साथी हैं, आप सब उनके कंधों पर बैठ जाइए। माता द्रौपदी को मैं अपने कंधे पर बैठा लेता हूँ। इस तरह आप सभी आसानी से गंधमादन पर्वत तक पहुँच जाएंगे। पांडवों ने ऐसा ही किया और कुछ देर में ही घटोत्कच व उसके साथियों ने सभी पांडवों को गंधमादन पर्वत तक पहुँचा दिया। और आप ये भी जानते हैं कि घटोत्कच ने महाभारत में भी युद्ध में भी उन्होंने युद्ध भी किया था। तो कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडवों और कौरवों में भयानक युद्ध छिड़ा हुआ था उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भी भयंकर युद्ध हुआ था। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच में युद्ध हो रहा है तो उन्होंने द्रोणाचार्य से कहा कि घटोत्कच को युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप जाइए और दुर्योधन की सहायता कीजिए। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी माया से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न कर दिया था कि उसे देखकर कौरवों की सेना ने तो भागना ही आरंभ कर दिया था। और वहीं पर घटोत्कच ने अम्बुलश का भी वध किया था, ये भी आप जानते हैं। युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे राजा अलम्बुश उससे भी भयंकर युद्ध किया घटोत्कच ने। अलम्बुश भी मायावी था और मायावी विद्याएं जानता था। घटोत्कच युद्ध में जो भी माया दिखाता उसे अलम्बुश अपनी माया से नष्ट कर देता था। अलम्बुश ने घटोत्कच को अपने तीरों से घायल कर दिया और गुस्से में आकर घटोत्कच ने उसका वध करने का निश्चय ही कर लिया और घटोत्कच ने अपने रथ से कूदकर अलम्बुश के रथ पर जाकर खड़े हो गए और उसे अलम्बुश को उन्होंने उठाकर इस प्रकार से जमीन पर पटक दिया कि तुरंत ही उसके प्राण निकल गए। अब ये सब देखकर पांडवों की सेना में तो हर्ष छा गया था, वो लहलहाने लगी थी, परंतु वहीं कौरव जो थे वो बहुत परेशान भी हो गए थे।
जब कर्ण पांडव की सेना का संहार कर रहा था, उस समय श्री कृष्ण ने घटोत्कच को अपने पास बुलाया और कर्ण से युद्ध करने के लिए भेजा। और जब दुर्योधन ने देखा कि घटोत्कच कर्ण पर प्रहार करना चाहता है, तब उसने राक्षस जटासुर के पुत्र अलम्बुश को, जो कि युद्ध करने के लिए भेजा था, और तभी इन दोनों का युद्ध हुआ था और अलम्बुश जो था वो मारा गया था। जब अलम्बुश को घटोत्कच ने पृथ्वी पर पटक कर मारा, जब उसके प्राण निकल गए, तो उसने अलम्बुश का सिर काट लिया और सिर काटकर घटोत्कच दुर्योधन के पास पहुंच गया था और गर्जना करते हुए बोला कि मैंने तुम्हारे सहायक का वध कर दिया है। अब कर्ण और तुम्हारी भी यही दशा होने वाली है। जो अपने धर्म, अर्थ, काम तीनों की इच्छा रखता है, उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए। इसीलिए तेरे लिए मैं ये मस्तक लाया हूँ भेंट के रूप में। और ऐसा कहकर घटोत्कच ने अलम्बुश का सिर दुर्योधन की ओर फेंक दिया था। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगी कि घटोत्कच का रथ कैसा था। महाभारत के द्रोण पर्व में अगर आप पढ़ें तो वहाँ उस अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा था, उस पर मांस खाने वाला गिद्ध दिखाई देता था। उसके रथ में 8 पहिए थे और चलते समय वह बादलों के समान गंभीर आवाज करता था। 100 बलवान घोड़े एक उसके इस रथ में जुटे हुए थे। उन घोड़ों के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे, उनकी आंखें लाल थी। घटोत्कच का रथ रीछ की खाल से मड़ा हुआ था। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे और विरूपाक्ष नाम का राक्षस उस रथ का सारथी था। अब इतनी चर्चा करने के पश्चात मैं ये भी चर्चा करना चाहूंगी कि कैसे हुई थी घटोत्कच की मृत्यु। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया तो उनके बीच भयंकर युद्ध हुआ। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसीलिए वे एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे और एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता, तब उसने अपने दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और ये देखकर घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार कर रहा था। ये देखकर कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना का संपूर्ण संहार कर देगा। और कर्ण ने ऐसा ही किया और इस प्रकार से घटोत्कच का वध हो गया। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान कृष्ण प्रसन्न थे। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र की दी हुई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति के द्वारा तुम्हारा यानी कि अर्जुन करने की शपथ ले रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है और ऐसी स्थिति में अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इसके बाद ही श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि यदि आज कर्ण घटोत्कच का वध नहीं करता तो एक दिन मुझे ही उसका वध करना पड़ता, क्योंकि वह ब्राह्मणों और यज्ञों में शत्रुता रखने वाला राक्षस था। तुम लोगों का प्रिय करने के कारण मैंने इसका पहले वध नहीं किया था। तो इस प्रकार आज हमने घटोत्कच के बारे में बहुत कुछ जाना। कल हम नई चर्चा के साथ पुनः मिलेंगे। हरे कृष्णा।